सुरंगपुर गांव में जम्बूदत्त नाम का लड़का रहता था, जो दिल का अच्छा लेकिन दिमाग से थोड़ा कमजोर था। जम्बू ने सोचा कि वो दुनिया घूमेगा और कोई बड़ा खजाना खोजकर सबसे महान आदमी बनेगा। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ नीला घड़ा मिला, जिस पर कुछ अजीब जादुई अक्षर लिखे थे। जम्बू ने बिना सोचे समझे घड़े का ढक्कन खोला और घने धुएं के साथ एक डरावना नीला जिन्न निकल आया। जिन्न ने कहा, मैं हूँ गाज़बान, 3000 साल बाद निकला हूँ, अब 3 ख्वाहिशें मांग। जम्बू डरते हुए बोला, तुम मुझे खा तो नहीं लोगे ना? उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। जिन्न बोला, अगर बेवकूफी की ख्वाहिश मांगी तो तुझे गधे में बदल दूंगा। पहली ख्वाहिश, जम्बू बोला, मुझे ढेर सारी रोटियां दे दो, लेकिन मक्खियां नहीं होनी चाहिए। जिन्न ने बोरी भर के गरम रोटियां दे दी। आसपास एक भी मक्खी नहीं थी। दूसरी ख्वाहिश, मुझे ऐसा घर दो जो खुद चले, ताकि मैं घूमते हुए रह सकूं। जिन्न ने एक बैलगाड़ी जैसा घर बनाया, जो बिना रुके हर वक्त चलता रहता था। जम्बू थक गया, वो ना खा पा रहा था, ना सो पा रहा था, घर तो बस भागे जा रहा था। तीसरी ख्वाहिश, अब मुझे हमेशा के लिए शांति चाहिए, और जिन्न मुस्कुराया। जिन्न ने उसे एक वीरान पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया, जहां कोई नहीं रहता था। कुछ दिन बाद जिन्न वापस आया और कहा, बुद्धि नहीं है तो ख्वाहिशें व्यर्थ हैं। जम्बू ने हाथ जोड़कर कहा, अब समझ गया गाज़बान भाई, अगली बार सोच समझकर मांगूंगा। गाज़बान ने हंसते हुए उसे गांव लौटाया। अब जम्बू थोड़ा समझदार बन चुका था। गांव लौटते ही जम्बू ने सोचा, अब जिन्न से समझदारी से 3 नई ख्वाहिश मांगूंगा और राजा बन जाऊंगा। उसने फिर जंगल जाकर वही नीला घड़ा खोजा, लेकिन इस बार घड़ा उल्टा पड़ा हुआ था। जम्बू ने घड़े को सीधा किया और जोर से चिल्लाया, गाज़बान भैया, वापस आओ। कुछ देर बाद घड़ा हिला और अंदर से गाज़बान जिन्न नहीं, बल्कि उसका छोटा भाई भुलक्कड़ निकला। भुलक्कड़ जिन्न बोला, अरे, मैं पहली बार बाहर आया हूँ, ख्वाहिश कैसे पूरी होती है मुझे नहीं पता। जम्बू बोला, तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। पहले मुझे एक सोने की दुकान चाहिए। भुलक्कड़ ने जोर लगाकर जम्बू को ही सोने की दुकान बना दिया। उसका सिर काउंटर बन गया। जम्बू चिल्लाया, मैं दुकान नहीं, मालिक बनना चाहता था, लेकिन तब तक लोग गहने खरीदने आ गए। दूसरी ख्वाहिश में जम्बू बोला, अब मुझे एक ऊंट चाहिए जो पंख लगाकर उड़ सके। भुलक्कड़ ने ऊंट बनाया, लेकिन उसके पंख पंखे के थे और वो सिर्फ घूमता था, उड़ता नहीं। ऊंट के घूमने से धूल का तूफान बन गया और पूरा गांव खांसते खांसते बेहाल हो गया। तीसरी ख्वाहिश में जम्बू बोला, अब मुझे ऐसा बटन दो जिससे मैं कहीं भी जा सकूं। भुलक्कड़ ने उसे एक झुनझुना दिया, जो हर बार बजाने पर उसे किसी अजीब जगह भेज देता था। एक बार वो झुनझुना बजा और वो टॉयलेट के अंदर फंस गया, जहां पानी ऊपर से गिर रहा था। दूसरी बार वो जंगल में एक बकरी के साथ शादी मंडप में पहुंच गया। हर बार झुनझुना बजाने से नई मुसीबत आती रही, कभी नदी में, कभी ऊंचाई पर। आखिर जम्बू चिल्लाया, भाई, मुझे वापस नॉर्मल बना दो, वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगा। भुलक्कड़ बोला, माफ करना भाई, मैंने तो पहली बार जिन्नगिरी की है, थोड़ी गड़बड़ हो गई। भुलक्कड़ ने सब उल्टी ख्वाहिशें वापस ली और जम्बू को सही सलामत गांव पहुंचा दिया। अब जम्बू ने कसम खाई, अब जिन्नों से दूर ही रहूंगा, खुद की मेहनत से कमाऊंगा। गांव वाले हंसते हुए बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मूर्खता की भी हद होती है रे जम्बू। सीख, मूर्ख आदमी को अगर चमत्कार मिले
तो वो सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।